सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि हम सबको पता होना चाहिए, हमारे देश में अभी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और वो सिर्फ बहस इस बात की हो रही है कि तुम जय भीम बोलते हो और हम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। तो इसके पीछे हमारे देश में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ और झगड़े चल रहे हैं। अभी ग्वालियर के अंदर आपने देखा होगा कि एक अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति, जो व्यक्ति राजनीति में नेता बनने के कारण बाबा साहब के प्रति आवाज़ उठा रहा है, बाबा साहब को गंदी गंदी गालियाँ, और ये भी कहता है कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है। यहाँ तक कि इतनी बात हो जाती है तो अनिल मिश्रा को ऊपर FIR दर्ज होती है। और इतना भी नहीं कि उनके कार्यकर्ताओं ने रोड पर सरेआम बाबा साहब की फ़ोटो जलाई, ताकि सारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। इतना ही नहीं, बसपा ने भी इसका प्रदर्शन किया है रोडों पर। ग्वालियर के अंदर रात 11 बजे अनिल मिश्रा पकड़े जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया बेल देने से। अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि हमारे सनातनियों को गाली दी जाती हैं, सनातनीय धर्म को, हमारे महापुरुषों को गाली दी जाती हैं। तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखो, हमारा तो यही कहना है कि आप सब, और ये आप सभी नहीं बल्कि हमारा पूरा देश आज इसी के पीछे पड़ा है कि वो हिंदू, वो मुस्लिम, वो सिख, वो ईसाई। तो देखो, आज अमेरिका देखो, चाइना देखो, ये देश इतने मजबूत बन गए कि चाहें उस देश पर कब्जा कर सकते हैं, कि जब चाहें तब ये देश पे, दूसरे देश पे कब्जा कर सकते हैं। इतना बड़ा इनके अंदर इतनी पावर आ गई। एक टाइम वो था जो हमारा देश, भारत देश, एक नंबर पे आता था। ये वो ही देश है जो एक नंबर पे आता था। आज सबसे पीछा अपना देश ही कहलाता है। जैसे पाकिस्तान की कुछ समय पहले हालत थी, वैसा ही हमारे देश की वही हालत होती जा रही है। अब उन्हें देखो, कुछ नहीं मिला तो अरावली वाला जो जंगल है वो काटने के पीछे पड़ गए, राजनीति की लड़ाइयाँ फैला रहे हैं, लोगों में आपस में भिड़ जा रहे हैं लोग। तो देखो भैया, हमारा तो यही कहना है कि आप अपने अपने धर्म को मानो। आपको भी यहीं रहना है, हमको भी यहीं रहना है। अगर ऐसा लगता है कि आप ताकतवर हो तो ये गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चलता है, ना कि किसी गीता रामायण से चलता है। ये देश
ये पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा वर्ल्ड बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से चलता है। और जो लोग कहते हैं कि हम संविधान का कभी सहारा नहीं लेते, कि हम संविधान की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो मेरा उनसे कहना है, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, घर में अगर बात भी कर रहे हो, तो संवैधानिक तौर पे ही बात कर रहे हो। आपके घर में रिश्ते नाते जो भी बने हैं वो एक संवैधानिक तौर पे ही बने हुए हैं। ये दिमाग से निकाल दें कि मैं संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ। आज जितनी बड़ी कोर्ट कचहरी थाना जितने भी हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, जितने भी बड़े बड़े कोर्ट हैं, देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट है नहीं है। बस तो जब ये नहीं पता है कि संविधान किसने बनाया और ये देश किससे चल रहा है, तो ये तो कभी विरोध करते नहीं मैं देखा हूँ। इन्हें कभी मैं विरोध करता नहीं देखा। कभी नेताओं के मुंह से सुने हो तुम? कभी मोदी के मुंह से सुने हो, मोदी जी के मुंह से, कभी योगी जी के मुंह से सुने हो तुम कि भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं बनाया? क्योंकि पता है कि हम तो कुर्सी पर बैठे ही है, मगर हमारे चाहने वाले लोग सड़कों पर पिट रहे हैं, कुट रहे हैं, मर रहे हैं। हमें क्या है, पिटो कुटो, बस उन्हें एक ही बात का घमंड है कि सरकार हमारी है। तो मैं आज बता दूं कि सरकार किसी की नहीं होती। खुद को बचने के लिए आपको भी इनकार कर देंगे कि मैं ऐसे नहीं जानता। जब बात खुद पे आती है तब पता चलता है ये तो सब अफवाहें होती हैं कि मैं उसके साथ हूं कि वो उसके साथ है। कि देखो अनिल मिश्रा पकड़ा गया, आज देख तो कितने उसके साथ हैं। पूछो जेल में कैसी रातें कट रही हैं, क्या हो रहा है। तो हमारा तो यही कहना है कि इस देश में पढ़ाई लिखाई कीजिए और आगे अपने देश को बढ़ाइए, और हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई बंद कीजिए। क्योंकि जब ये भारत देश आज़ाद हुआ था तो इसमें भी मुसलमानों का भी सहयोग था, मुसलमानों ने भी साथ में जानें गंवाई थी। और नहीं अगर यकीन है तो आज भी भारत का संविधान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और रहेगा। उसे उठा के एक बार देख लो, आंखें खुल जाएंगी। और ये कहते हैं कि संविधान BN राव ने बनाया है, तो देखो संविधान भी मौजूद है। संविधान उठाओ, उसकी पहले पृष्ठ पे ही देखो किसका नाम पड़ा हुआ है और किसका वो है। और आज ये पूरे वर्ल्ड में, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। अपने देशों में तो सिर्फ ही राम ही पूजे जाते हैं, माने जाते हैं, ज़्यादा अंधभक्ति है। मगर और देशों में देखो एक ऐसे मसीहा हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मूर्तियां विदेशों में लगी हैं, और वो विदेश कभी उनका अपमान नहीं करता, ना कभी उनका विरोध करता, क्योंकि उन्हें पता है ये कौन है। क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने भारत का संविधान रचा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो हमारा तो ये कहना है, देखो संविधान बाबा साहब ने लिखा है और बनाया है, और संविधान सभा में बाबा साहब संविधान को सौंप भी रहे हैं। ये बात आपने साथ देख ही ली होगी। और एक और खुशखबरी बता दूं, एक बाबा साहब की नई मूवी रिलीज हो रही है। जिस दिन रिलीज होगी मैं उस दिन आपके लिए ज़रूर वीडियो बना के डालूंगा। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। जय भीम, जय संविधान। मैं अपनी वीडियो यहीं बंद कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय संविधान।